नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिहार स्टेट के पेपर 1 के एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें कि आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में दिया गया है वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंध। तो ये तीनों पॉइंट इस प्रैक्टिस सेट में हमने कवर करने की कोशिश की है और एक आइडिया लग सकता है कि किस तरीके से इन बिंदुओं से संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पदबंध आपका क्लियर होगा। वाक्य से रिलेटेड, चाहे वाक्य के प्रकार की बात हो, चाहे उदाहरणों की बात हो, चाहे लक्षण की बात हो, सब चीज क्लियर हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और एक अनुमान लगाएंगे कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा गया है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो सरल वाक्य कौन सा कहलाते हैं, यहाँ पर हमें लक्षण के आधार पर सही जवाब देना है। सही जवाब है ऑप्शन बी। सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं सरल वाक्य के संदर्भ में। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, और एक वाक्य दिया गया है और उसमें से हमें बताना है संज्ञा पदबंध के ऊपर। वाक्य इस प्रकार है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। अब इसमें से हमें संज्ञा पदबंध बताना है। ऑप्शन चारों इसी वाक्य को आधार बनाकर दिए गए हैं। घर के आंगन में लगे पेड़, घर के आंगन, घर में पेड़ सूख गए हैं। ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सब दिए गए हैं वाक्य के आधार पर ही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न है, वैसा ही पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है बच्चों को, सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले बच्चों, सभी प्रश्न के उत्तर, पुरस्कार मिलेगा। तो आप सभी जल्दी से दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो संज्ञा पदबंध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। तो इसी तरीके से अगर आपकी परीक्षा में सवाल आए तो इसी आधार पर आप सही प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो रेखांकित पद यहां पर दिया गया है, आप देख रहे हैं यहां पर पड़ोस में रहने वाला शक्ति, ये क्या है? रेखांकित है। अब हमें बताना है कि कौन सा पदबंध है। ऑप्शन दिया गया है क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन डी, संज्ञा पदबंध है। इसमें पड़ोस में रहने वाला शक्ति, शक्ति एक नाम है और जो कि नाम जो है संज्ञा पदबंध की तरफ संकेत कर रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है यहां कोई जो मेरा सामना कर सके? ऑप्शन दिया गया क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो इसके पहले जो सवाल पूछा गया था उसी के आधार पर आपको बताना है। आप लोग कई लोग हैं जो कि सही उत्तर तक पहुंच रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सर्वनाम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्योंकि यहां पर देखिए संज्ञा तो कोई नहीं है, न क्रिया है न क्रिया विशेषण है यहां कोई, तो इस सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? वाक्य दिया गया है परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वाक्य दिया गया है, उसी के आधार पर ऑप्शन में उसी वाक्य को तोड़कर रख दिया गया है और हमें बताना है कि सर्वनाम पदबंध क्या है। परेशानी में कुछ भी नहीं कर पाया, उलझा हुआ मैं, परेशानी में उलझा हुआ मैं। तो इसका जो सही जवाब यहां पर ऑप्शन डी है, परेशानी में उलझा हुआ
मैं शब्द आप देख रहे हैं जो कि सर्वनाम की तरफ संकेत कर रहा है। आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसमें ऑप्शन सी में भी तो मैं दिया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं पूछा गया कि पदबंध क्या है। पदबंध अभी तक मैं 6 क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किया, क्योंकि मेरी आदत रही है कि पहले मैं सब्जेक्टिव पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के पास समय कम है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पहले हमें पढ़ाना पड़ रहा है। जब कारक का क्रिया के साथ संबंध बनता है तो पदबंध कहलाता है। तो कारक आप जानते हैं कि कारकों की संख्या 8 है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके आधार पर पदबंधों का हमें पता लगाना है कि कहां पर संज्ञा है, कहां पर सर्वनाम है। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सामान्यतया कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है शब्द, पद, वाक्य, शब्दों का समुच्चय। तो जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो और सार्थक शब्द समूह हो तो उसे क्या कहा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, वाक्य। ठीक है, वाक्य में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है और उसका एक सार्थक अर्थ भी होता है, क्योंकि यह सार्थक शब्द समूहों का एक समुच्चय है। तो इसका सही जवाब हो गया वाक्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो इसमें गीत गाती हुई रेखांकित भाग है, हमें बताना है कि क्या है? विशेषण, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेषण। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही। तो गीत गाती हुई को क्या किया गया था? रेखांकित किया गया था, तो ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। अब इसी वाक्य को तोड़कर रख दिया गया ऑप्शन में। 7 बजे आने वाली, 7 बजे, 1 बजे आने वाली, 1 बजे। तो इसमें से हमें विशेषण पदबंध हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 7 बजे आने वाली क्या है? विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन दिया गया रोज कसरत करने वाले लोग, रोज कसरत करने वाले, रोज कसरत, लोग स्वस्थ रहते हैं। इसमें से हमें विशेषण पदबंध खोजना है। तो इसका सही जवाब हो गया रोज कसरत करने वाले। इसमें क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, इतना दूर तक रोज कसरत करने वाले, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्रिया हमें बताना है, क्रिया पदबंध। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ऑप्शन दिया गया पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर क्रिया पदबंध हो गया ऑप्शन डी, उड़ रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। आसना सिलाई का काम करती है, काम करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है क्रिया पदबंध। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, काम करती है। काम करना क्या है? क्रिया पदबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। अब इसमें रेखांकित किया गया नहीं सुनी जाती, क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। तो यहां पर तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, क्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मां बच्चे को खाना खिला रही है। इसमें से हमें बताना है खिला रही है क्या है, क्योंकि इसको रेखांकित किया गया है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण।
तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, क्रिया है, खिला रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम कहां जा रहे हो? वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहां जा रहे हो कैसा वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक वाक्य। यहां पर इसका चिन्ह भी लगा हुआ है, इसके आधार पर भी हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो यहां पर देखिए रेखांकित किया गया 10:05। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन दिया गया क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो इसके आधार पर सही जवाब हो गया ऑप्शन बी है, बी, क्रिया विशेषण। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। ऑप्शन उसी वाक्य को अलग अलग रूप में दिया गया है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव, इस मकान की छत, गांव दिखता है, इस मकान की छत के ऊपर। तो इसका सही जवाब क्या हो गया क्रिया विशेषण में? ऑप्शन डी, इस मकान की छत के ऊपर। ये क्या है? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो रेखांकित वाले को हमें ध्यान में रखना है। ऑप्शन विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण दिया गया है। तो यहां पर मेरे गांव के चारों ओर जो दिया गया है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? ऑप्शन दिया गया है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। वाक्य दिया गया था उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। अब चार ऑप्शन दिए गए, उनके आधार पर हमें बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो सही जवाब है उस पहाड़ी के पीछे। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? ऑप्शन दिया गया कर्ता विधेय, कर्ता विस्तार, विधेय पूरक, कर्ता पूरक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ता विस्तार। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। यानी जो वाक्य है ये किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था। क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब सवाल पूछा गया कि मिश्र वाक्य क्या होता है, या फिर मिश्र वाक्य का उदाहरण है नीचे। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यहां देख रहे हैं जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मिश्र वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है कि एक ही विधेय हो जिसमें, अब वाक्य दिए गए संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, कर्म पूरक वाक्य। तो एक ही विधेय किसमें होता है? सही जवाब है, शुरू में ही पहला इस प्रश्न था ऑप्शन बी, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्यान में रखना है, जिसमें इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु सभी शब्द जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है, वह पुस्तक राम की थी, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तो मिश्र वाक्य हमें बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो गया, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो, एक तो मुख्य वाक्य है और दूसरा उपवाक्य है। तो एक तरीके से ये मिश्र वाक्य के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े, उसने मान लिया कि दोष उसका है। इसमें से हमें बताना है मिश्र वाक्य कौन सा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर की जो है कंजक्शन के रूप में आया हुआ है, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है और दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मिश्र वाक्य कहा गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है। अगला प्रश्न है कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अगर अर्थ के दृष्टिकोण से हम देखें तो वाक्य के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। हमने सब्जेक्टिव तौर पर वाक्य पर विस्तार से बातचीत किया हुआ है CUET की परीक्षा के दौरान। तो मैं बार बार कहता हूं कि थंबनेल इत्यादि पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने सिलेबस के अनुसार जो भी टॉपिक इस चैनल पर मिले उसे देखना चाहिए। तो उसमें हमने बताया था कि वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या 8 मानी गई। तो अब इस ऑप्शन में बताया गया कि कौन सा है सही जवाब, आपने पढ़ भी लिया होगा ऑप्शन। सही जवाब हो गया विधान वाक्य। हमने बताया है कि उसमें निषेधात्मक वाक्य क्या है, विधान वाक्य किसे कहते हैं, आज्ञावाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। मतलब कि एक वाक्य दिया गया, हमें बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो सही जवाब है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि और शब्द से दोनों को जोड़ा गया है, तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, आज्ञावाचक, संयुक्त, सरल, निषेधवाचक। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि और शब्द आया हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य के रूप में माना जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए, सरल वाक्य है, नीली कमीज वाले लड़के छात्र को यह कलम दे दो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, उसने खाना खाया और सो गया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो संयुक्त वाक्य के लक्षण के आधार पर तुरंत आपके मन में इसका सही जवाब आने लगा होगा। सही जवाब बिल्कुल, जहां पर और आपने देखा टिक कर दिया। अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। तो हमें ध्यान में रखना है मिश्र वाक्य पूछा गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया यहां पर हो रही है। यहां पर और लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर संयुक्त वाक्य होगा, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य के बारे में हमें बताना है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, प्रातः काल होते ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो इसमें हमें मिश्र वाक्य बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है, वाक्य भेद हमें बताना है।
इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। व्यवहारिक जीवन में भी इसी तरीके की बातें लोग करते हैं और यहाँ पर देखिए सवाल भी पूछ लिया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी, संकेतवाचक। संकेत किया जा रहा कि यदि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। कौन सा वाक्य भेद है? ऑप्शन दिया गया संयुक्त, मिश्र, उपवाक्य, सरल वाक्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर की आया हुआ है तो यह मिश्र वाक्य के अंतर्गत हो गया। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। कैसा उपवाक्य है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषण उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? करो या मरो। वह आया और पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका। वह आकर पानी पीकर चला गया। तो कौन सा इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है? ऑप्शन डी, वह आकर पानी पीकर चला गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 6, 8। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 प्रकार से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने, अच्छा आपके दिमाग में आया होगा कि ये 2 प्रकार से कैसे हो गया? अर्थ और रचना की दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। हमें बताना मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इच्छा, प्रश्न, विस्मय, निषेध। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इच्छा व्यक्त हुई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सदा सच बोलना चाहिए। यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? आज्ञा, संकेत, इच्छा, संदेह। तो क्या है? सदा सच बोलना चाहिए। ये भी क्या है? ये भी इच्छा जागृत की गई है। ठीक है, सी ऑप्शन सही जवाब है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यह कैसा वाक्य है? सही जवाब है मिश्र वाक्य। यहां पर तथापि शब्द आकर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर कौन सा होगा? तो दिए गए हैं वह पंडित है वह हठी है। पंडित होने के कारण वह हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है। पंडित होते हुए भी वह हठी है। तो संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित कर दिया गया इसको? ऑप्शन सी, वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक है, जबकि इसमें और अगर होता तो ज्यादा और आप लोगों को लगता कि हाँ ये वाक्य सही है, लेकिन कई जगहों पे हमने ऊपर बताया कि किंतु, परंतु और इसलिए सारे शब्द लगते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल वाक्य क्या होगा? हमने बताया अभी इसलिए आ गया यहां पर, तो संयुक्त वाक्य हो गया। सरल रूप क्या होगा इसका? सही जवाब है ऑप्शन डी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यह इसका सरल वाक्य। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। सरल वाक्य हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो गया सी, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। बाकी में आप देख रहे हैं कि इसलिए आ गया तो संयुक्त हो गया, की आ गया तो मिश्र हो गया, और आ गया तो संयुक्त हो गया। सही जवाब क्या है? सी है।
इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? जल्दी से हम देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर की लगा हुआ है तो तुरंत आप बता देंगे कि पहला ही वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य है। और बाकियों को भी ध्यान में रखिए, कुछ सरल वाक्य हैं और कुछ संयुक्त वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए, छात्रों ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। अतः को हम कई बार इसलिए भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, शब्दों को भी ध्यान में रखना है, पर्यायवाची इत्यादि को, कि कहीं कोई शब्द नया अगर जुड़ जाए तो दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हैं संयुक्त वाक्य ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोचा कि आप सभी को एक अभ्यास कराया जाए कि पदबंध से संबंधित वाक्य, वाक्य के प्रकार, उदाहरण, लक्षण के आधार पर सवाल आए तो आप तुरंत वहां पर सही कर लें। उम्मीद है कि कुछ न कुछ आपको इस प्रैक्टिस सेट से लाभ मिला होगा और आपका मनोबल भी बढ़ा होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।